लगभग कितने साल हो गए एजेंसी को? आप में से कितने साल हो गए मैम? मेरे को तो 1 साल 2 साल 2 साल हो गए। आपको 3 years। आपको सर 12 साल। गुड। आपको सर? 9 साल हो गए। 9 साल। देखिए मैं एक बात कहूँ, आप अगर ये सोचेंगे ना कि आप थोड़ा सा चेहरा झुका लेंगे, इधर उधर देखने लगेंगे तो मैं पूछूंगा नहीं, आई एम नॉट वन ऑफ देम। मैं आपको एकदम बहुत ओपनली बता रहा हूँ, मैं कोई बाहर से बुलाया गया कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसको जो LIC करना हो। मैं LIC 11S का उतना ही पार्ट हूँ जितना कि आप सब हैं। हम सब एक फैमिली है। तो यहाँ पे मुझसे कोई छुपने शर्माने या ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं आपको एकदम क्लियर करता हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना कि यार अगर आपने LIC एजेंसी ले ली ना तो एक चीज है जो आपको छोड़ देनी चाहिए। क्या है वो? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार कुशवाहा। बहुत बढ़िया। विनोद जी के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। मैं उसी देर से मैं पूछ रहा था, कम से कम उन्होंने बात अपने आप से बोली। तो जैसा कि विनोद जी ने बोला ना कि LIC एजेंसी जब आप लेते हो ना तो यार शर्म छोड़ देनी चाहिए। और ये सच है। अगर शर्म नहीं रखनी ना तो 50 और काम है जिसमें आप कर सकते हैं। कुछ भी करिए लेकिन LIC एजेंट मत बनिए। और शर्म से रिलेटेड मैं आपको एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा साथियों, किस बात की शर्म? अच्छा, किस बात की शर्म है? क्या काम करते हैं हम लोग? इंश्योरेंस सेल करने का। लोगों की फैमिलीज में होने वाले रिस्क को मीट आउट करने का। जो चीजें उन्होंने कभी सोची नहीं है कि उनके जाने के बाद उस घर में क्या होगा, उस फैमिली का क्या होगा, उसको बचाने का, उस फैमिली को आने वाली दिक्कतों से बचाने का काम करते हैं। तो शर्म किस बात की? हमें फक्र होना चाहिए कि हम LIC इंश्योरेंस सेल करते हैं। हम उन जाके वो हजारों लाखों करोड़ों फैमिलीज का उनका भला करते हैं। और कमीशन तो मिलना ही ना, क्यों नहीं? अरे फ्री में कौन काम करता है बताओ? कौन इंसान एक इंसान बताते कि नहीं बॉस मैं तो यार फ्री में काम करता हूं? कोई फ्री में काम नहीं करता। और रीजन ये है कि जो इंसान फ्री में काम करता है उसके घर का यार खर्चा कैसे चलेगा? कोई है दुनिया में जो बोले कि नहीं यार आप फ्री में काम करो, आपके घर का राशन, आपके लिए गाड़ी घोड़ा पेट्रोल, आपके बच्चों की पढ़ाई मेडिकल फीस सब हम दे लेंगे? कोई इंसान नहीं है। और ना कोई सरकार ऐसी है जो ये काम करती है। तो हम अगर कमीशन लेते हैं तो उसके लिए हमें फक्र होना चाहिए। दैट्स अ सर्विस, उस सर्विस का फल है वो। और रही शर्म की बात, तो एक छोटी सी बात आपको और शेयर करूंगा। शर्म, आपको मैं शर्म का लेवल बताता हूं, फिर आप सोच के देखिएगा। और आई एम 100% श्योर कि उसके बाद ना जिंदगी में आप कभी एक चीज जरूर नहीं करेंगे, और वो है शर्म। आजादी से पहले 14 अप्रैल को एक लड़के का जन्म होता है। आजादी से पहले आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे समाज में जो कुरीतियां थी ना, उसमें से एक सबसे बड़ी कुरीति थी भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद। एक टाइम था इंडिपेंडेंस से पहले जिस समय अगर आप SC ST के कास्ट से बिलोंग करते हैं ना तो लोग आपके बगल में बैठना पसंद नहीं करते थे। आपके साथ खाना खाना, उठना बैठना तो दूर, आपकी परछाई भी पड़ जाए ना तो लगता था उनको नहीं से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं बात करना चाहूंगा आज हमारे देश के आजाद हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर B.R. अम्बेडकर जी की, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर जी की, कि जिस समय वो पैदा हुए थे ना, जब वो पढ़ने जा रहे थे तो उनको स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया गया, स्कूल के बाहर बैठाया गया था। क्लास में बच्चे सब बैठे हुए हैं और वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है ना वो क्लास के बाहर बैठा हुआ है। आज कितनी बार होता है कि हमारे लिए ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारे लिए वर्कशॉप्स की जाती हैं, हम नहीं आना चाहते हैं। अरे हटाओ यार, क्या वहां पे जाके क्या होना है यार, वर्कशॉप में 2-4 बातें होंगी, क्या करना, उससे अच्छा हम अपना घर में रेस्ट कर लें, संडे वैसे भी टाइम बर्बाद क्यों करना। तो उस टाइम उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसको क्लास के अंदर बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके पढ़ने की ललक देखिए ना, वो क्लासरूम के बाहर बैठा हुआ पढ़ रहा था। और जब एक बार उस टीचर जो पढ़ा रहे थे ना, उन्होंने बोला यार ये डेली बाहर बैठा रहता, चलो देखें पढ़ता भी है कि बस है वही पिताजी के डर से बैठा हुआ है। जैसे कई बार डेवलपमेंट ऑफिसर्स के डर से एजेंट्स लोग आ जाते हैं मीटिंग में ट्रेनिंग में। तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया और पूछा बॉस इसका आंसर क्या है, क्लास में कोई नहीं बता पाया। उन्होंने उस बच्चे से पूछा
कि तुम्हें इसका आंसर आता है? बोला यस सर, बिल्कुल आता है। बी आर अम्बेडकर जी को अंदर बुलाया गया, बोले आप तुम इसका बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे साथियों, जिस समय बी आर अम्बेडकर जी उस ब्लैक बोर्ड पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे थे ना, क्लास के सारे बच्चे चिल्लाने लगे और वो फटाफट उठ के ब्लैक बोर्ड की तरफ भागे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पास उनके बैग्स रखे थे, उस बैग में उनका लंच था। तो उनको इस बात का डर था कि कहीं बी आर अम्बेडकर जी की परछाई उनके लंच पे ना पड़ जाए। ये होता है शर्म का लेवल। सोच के देखिए उस इंसान को कितनी शर्म आ रही होगी कि उसे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे उसकी परछाई से अपने टिफिन बॉक्स को बचा रहे हैं। और हमें लगता है कि हमें शर्म आनी चाहिए, इतना बढ़िया काम करके LIC एजेंट का, लोगों की लाइफ बचा के, लोगों की फैमिलीज बचा के। और ये सिलसिला सिर्फ यहां पे नहीं रुका। कहते जब बी आर अम्बेडकर जी एक बार रिक्शे से जा रहे थे तो उस टाइम नॉर्मली क्या होता था ना कि आप अगर नीचे जाति के हैं तो आपको ऊपर बैठाया नहीं जाता था। रिक्शे वाले ने उनको उतार दिया, क्या तुम रिक्शा चलाओगे और मैं बैठूंगा। लेकिन अगर उस इंसान ने वहां पे शर्म की होती तो आगे जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ना उसने एक नहीं 4 सब्जेक्ट में नहीं किया होता। अगर उस इंसान ने वहां पे शर्म की होती ना तो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से उन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD नहीं की होती। अगर उस इंसान ने वहां पे शर्म की होती ना तो उसकी लिखी हुई बुक्स पे आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं खड़ा होता। अगर उस इंसान ने वहां शर्म की होती ना तो आजाद भारत को इतना अच्छा लॉ मिनिस्टर नहीं मिला होता। क्या आपको लगता है आपको शर्म करनी चाहिए कभी? अभी बोले में शर्म कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए शर्म। और आज की बात आएगी शर्म किसी चीज से? क्या फर्क पड़ता है यार? मतलब सामने कोई करोड़पति खड़ा हो या कोई नॉर्मल 50,000 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति, जब हम बीमा बेचने जाते हैं ना, जब हम सामने वाले को प्लान समझाने जाते हैं ना, तो हमारे अंदर ये शर्म नहीं होनी चाहिए कि बॉस मैं सूट नहीं पहने हूं, या मैं BMW या ऑडी से नहीं आया हूं, इसके यहाँ 10 ऑडियां खड़ी हुई। नहीं, हमें समझ में आना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो इसके लिए अच्छा है, इसकी फैमिली के लिए अच्छा है और पूरे समाज के लिए अच्छा है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, आज के बाद हम में से कोई शर्म करेगा?